everyone, this is Abhishek Madan. How are you students? I hope you all well. So आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, सो आज हम इस वीडियो में चैप्टर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका कुछ रिवीजन करेंगे. ओके, सो लेट्स सी द रिवीजन. सो अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं पढ़ूं तो उससे पहले हमने चैप्टर 2 पढ़ा था पॉलिनोमियल. उसमें हमने कुछ नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ इक्वेशन की कुछ बात करी. तो वहां पे हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था एंड सो ऑन. बहुत सारे टाइप्स के पढ़े. तो उसमें मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता था जिसकी डिग्री 2 हो और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी? ax² plus bx plus c. So ax² plus bx plus c, this is the standard form of quadratic polynomial. इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. लेकिन मुझे बात करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. तो डिफरेंस क्या है? सो ax² plus bx plus c, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, लेकिन अगर हमने यहां इक्वल 0 लगा दिया, सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, यहां पर जो a है, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x² and x is the variable, b is the coefficient of x, c is the constant now. Okay, here a does not equals to 0. ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² plus bx plus c is equals to 0, यहां पर a कभी भी 0 नहीं होगा. रीजन, अगर आपने a को 0 रख दिया तो x² भी मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? 0. तो फिर बचा क्या? फिर हमारे पास बचेगा bx plus c और x की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी? 1. और जब हाईएस्ट पावर 1 होती है तो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होती है. और हम किसकी बात कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब हो सकती है जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2. ओके, सो इसलिए यहां पे आपको कभी भी a की वैल्यू 0 नहीं रखनी है. यानी कि x² का जो कोएफिशिएंट होगा ना वो कभी 0 नहीं होगा. x² का कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब हो सकती है जब a 0 नहीं हो. यहां पर b 0 हो जाए, c 0 हो जाए, दोनों 0 हो जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर a 0 हो गया ना तो x² गायब हो जाएगा, 0 बन जाएगा. और अगर b और c 0 हो जाएंगे तो x² होगा, और अगर x² होगा तो उसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी, और हाईएस्ट पावर 2 होने का मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, सो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² plus bx plus c is equals to 0 where a does not equals to 0. ओके, अब मैं बात करता हूं एनसीईआरटी की. तो एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस है, उसमें हमारे को ये जस्टिफाई करने को आता है कि क्या जो पर्टिकुलर उन्होंने एक्सप्रेशन दिया होता है और वो पूछते हैं क्वेश्चन में कि क्या ये एक्सप्रेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. तो हमें क्या करना होता है उस टाइप के क्वेश्चंस पे? सिंपलीफाई करना होता है उस एक्सप्रेशन को, और लास्ट में चेक करना होता है कि क्या इस इक्वेशन में अगर हाईएस्ट डिग्री 2 आ गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और अगर हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं आई तो इसका मतलब वो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी. फॉर एग्जांपल, मान लिया कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन है x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 2x - 3, और क्वेश्चन आया कि बताओ ये एक्सप्रेशन जो है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. तो इस एक्सप्रेशन को पहले पूरा तरीके से सिंपलीफाई करो. कैसे? इसको पहले सॉल्व करो. a - b का फॉर्मूला लगा, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होगा? a² plus b² minus 2ab plus 1 is equals to 2x - 3. ये 2x - 3 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा x² minus 4x plus 5. 4 plus 1 5, और ये दोनों इधर आके नेगेटिव हो जाएंगे. सॉरी, साइन चेंज नहीं है. -2x और इसका प्लस 3 इक्वल 0. तो बचा क्या? देखिए x² minus 4x minus 2x minus plus becomes -6 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा? प्लस का 8 is equals to 0. हाईएस्ट पावर कितनी है? 2. तो इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 2 आ रही है. इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ओके, अब मैंने अगर माना मेरे पास एक और इक्वेशन है x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x² plus 4x. बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? तो हमें चेक करना पड़ेगा. चेक करते हैं. इसको हम ओपन करते हैं. x²
प्लस 4 माइनस 4x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4x। इन दोनों को इधर ले आएंगे, साइन चेंज हो जाएगी। x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव था वो नेगेटिव है। माइनस 4 माइनस 8x और प्लस का बचा 4 इक्वल्स टू 0। हाईएस्ट पावर कितनी है x की 1। सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी हो सकती है जब डिग्री हाईएस्ट 2 होगी, और अगर हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं है, 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 2 के अलावा अगर हाईएस्ट डिग्री कुछ भी हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, और सो अब हम बात करेंगे इस इक्वेशंस की सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हर इक्वेशन के कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशंस होंगे, तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे और कितने सॉल्यूशंस होंगे ये पता कैसे चलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर होती है 2, और जितनी भी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही उसके सॉल्यूशंस होते हैं। ये हर इक्वेशंस के साथ है। जैसे अगर मैंने बात करी लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी 1, तो जितनी हाईएस्ट पावर होगी ना उस इक्वेशन में उतने ही सॉल्यूशंस होंगे वेरिएबल्स के। ओके, जैसे अगर मैंने कहा कि ये है मेरे पास इक्वेशन 2x + 9 = 0, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, तो अगर इसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो इसमें x के सॉल्यूशन भी एक ही होगा। ओके, अगर मैंने कहा कि हमारे पास इक्वेशन है x² + 4x + 4 = 0, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो जितनी हाईएस्ट पावर होगी उसके उतने ही सॉल्यूशन होंगे, यानी कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे 2। अगर मान लिया जाए मेरे पास इक्वेशन है x³ + 3x² + 3x + 1 = 0, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है x की 2 या 3, यहाँ पे 2 है लेकिन हाईएस्ट कितनी है 3, तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे 3। x मतलब कि उस इक्वेशंस में जितनी हाईएस्ट पावर चलती रहेगी वेरिएबल की उसने ही उस इक्वेशन के सॉल्यूशन आते रहेंगे। ओके, तो अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर होती है 2, और जितनी हाईएस्ट पावर उस इक्वेशन के उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म्स में हम उन सॉल्यूशंस को रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट्स। जो सॉल्यूशन होंगे ना, यानी कि जो x की वेरिएबल्स की वैल्यू आएंगी उनको हम रूट्स बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे, रूट्स। ओके, फॉर एग्जांपल अब रूट्स को फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। एक है आपका स्प्रेडिंग द मिड टर्म और सेकंड है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको हम श्रीधराचार्य फार्मूला बोलते हैं। ओके, तो अभी हम स्प्रेडिंग द मिड टर्म देखते हैं कैसे करते हैं, उसके भी आप पर हम दूसरे सॉल्यूशंस चेक करेंगे। ओके, सो सबसे पहले मैं कोई एक एग्जांपल लेट कर लेता हूं। लेट वी आर हैविंग द एग्जांपल x² - 4x + 4 = 0। ये हमने एक इक्वेशन ले ली। ओके, अब हमने इसके स्प्रेडिंग द मिड टर्म करना है। कैसे करेंगे देखो, x² का कोएफिशिएंट कितना है 1। अब सबसे पहले क्या करना होता है, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये कांस्टेंट टर्म और जो x² का कोएफिशिएंट है यानी कि 1, इन दोनों की आपस में पहले मल्टीप्लाई करानी है। कितना आ गया 1 और 4, 1 4 जा 4, आपको 4 के फैक्टर करने होंगे, 2 जा 2 जा 2 जा 1 जा, कितने फैक्टर आ गए 2 और 2। अब आपको प्लस करते हुए ये जो कांस्टेंट टर्म के आगे साइन होगा ना, ये आपको बताएगा कि आपको रूट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, प्लस करते हुए माइनस करते हुए। तो प्लस करते हुए आपको ऐसे दो नंबर्स को ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए और प्लस करके भी 4 आ जाए। ये 4 हमें प्लस करके चाहिए। ओके, तो हमारे पास 2 + 2 4 है, 2 2 जा 4, तो इक्वेशन आ जाएगी 1x² - 2x + 2x + 4 = 0। एक इक्वेशन आ जाएगी माइनस का 2x, ये प्लस माइनस -2x + 4 = 0। अब इसमें कॉमन ढूंढेंगे, इसमें कॉमन ढूंढेंगे, तो इनमें कॉमन क्या आएगा x, अंदर क्या रह जाएगा x - 2, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा -2, अंदर रह जाएगा x - 2 = 0। एक बार वैल्यू आ गई x - 2 और एक बार आ गई x - 2, यानी कि दोनों बार x - 2 आ गई। तो जब आप x - 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, इसको रखेंगे x - 2 को 0 के बराबर तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, रूट्स हो गए। इस इक्वेशन के ये क्या हो गए, रूट्स हो गए। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं ऐसे ही।
Let's see the another example. We are having the example next. 2x square plus x minus 6 is equals to 0. यहाँ x के आगे क्या है 1 है. ओके तो अब हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना था, कांस्टेंट टर्म और x स्क्वायर वाले कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करनी है. तो 6 2 जा 12. आपको सबसे पहले 12 के फैक्टर करने. ओके 2 6 जा, फिर 2 से 2 3 जा, फिर 3 से 1. तो आपके भाई ये तीन फैक्टर आ गए. अब आपको क्या करना है, इन तीन फैक्टर्स में से कुछ मल्टीप्लाई करके, कुछ भी करके, ऐसे कुछ करके दो नंबर बनाने. उन दो नंबर को माइनस करके 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए. तो देखो 2 2 जा 4, 4 minus 3 1 and 4 3 जा 12. माइनस करके 1 चाहिए. दो नंबर ऐसे जिनको माइनस करके 1 चाहिए और मल्टीप्लाई करके 12 चाहिए. तो 12 के फैक्टर निकालें. तो 2 2 जा 4 और 4 minus 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा और 4 3 जा करेंगे तो 12 आ जाएगा. ओके सो आपके पास फैक्टर होगा 4 minus 3. तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x minus 3x minus 6 equals to 0. यह आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x minus 3x minus 6 is equals to 0. इसमें से पहले कॉमन निकालेंगे फिर इसमें से. तो इसमें से कॉमन आएगा आपका 2x, अंदर बचेगा x माइनस प्लस 2. इनमें से माइनस कॉमन 3 आ जाएगा तो इसमें से बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. एक वैल्यू आ जाएगी x 2x माइनस 3, एक आ जाएगी x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. एक बार इसको 0 के बराबर रखते हैं तो 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x इक्वल्स टू 3, 2 अपॉन में चला जाएगा तो x इक्वल्स टू 3/2. एक तो ये वैल्यू आ गई. फिर इसको बराबर में 0 रखते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस का 2. एक ही वैल्यू आ गई. तो ये दो वैल्यू इसके क्या है, रूट्स हैं. ओके इसी तरह से हमें रूट्स ढूंढने हैं बाय द स्प्लिटिंग नाउ, बिडिंग नाउ. तो अब हम इसी इक्वेशंस के, अगर मैं बात करूं रूट्स ढूंढने हैं किसके फॉर्मूले से, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं घराचार्य फॉर्मूला. वो कैसे अप्लाई करते हैं, लेट्स सी. देखिए धराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपको जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी आपको उसे पहले कंपेयर करना पड़ेगा उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से. यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करना पड़ेगा. तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी 2, b की वैल्यू क्या आएगी 1, c की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 6. a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 6. जहां साइन चेंज होगी वहां आंसर माइनस में आएगा. ओके तो ये हमारे पास वैल्यूज होगी. अब सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये फॉर्मूला होता है. ओके अब हमने इस पे की वैल्यूज पुट कर दिए ना, वी विल गेट द सॉल्यूशंस. सो माइनस b की वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस का 6 अपॉन 2 इंटू 2. तो आ जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा. 4 2 जा 8, 8 6 जा 48 अपॉन 2 2 जा 4 ये आ जाएगा. ओके तो हम इसको और सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट 49 अपॉन 4. ये आएगा माइनस 1 प्लस माइनस 7. रूट 49 7 होता है 4. अब हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ बीच में प्लस रखेंगे, एक बार माइनस रखेंगे, क्योंकि x की कितनी वैल्यू आनी चाहिए 2. इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो x की वैल्यूज भी कितनी आनी चाहिए 2. ओके तो हम एक बार प्लस रख रहे हैं माइनस 1 प्लस 7 अपॉन 4 कॉमा एक बार माइनस रखेंगे माइनस 1 माइनस 7 अपॉन 4. x इज इक्वल्स टू 6/4 माइनस का 8/4. 2 जा 3 जा 1 जा 2 जा. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 एंड माइनस 2. सो दीज आर द रूट्स. और ये कौन सा फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम घराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं. These two methods are used to find out the solutions or you can say roots of the equation. Okay, thank you.